और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सरपंचों की मुख्यमंत्री मनोहर लाल से नहीं हुई है मुलाकात। चंडीगढ़ में सरपंच घंटों तक एमएलए हॉस्टल में रहे और आपसी चर्चा करते रहे। मुख्यमंत्री की तरफ से मुलाकात का अभी तक कोई समय ही नहीं मिला है। दोपहर 1 बजे जब खबर आई तब भी हुआ कि शायद 1-1.5 घंटे में समय मिल जाएगा, सरपंचों की तरफ से कहा गया था। जो किया है वो किसी कीमत पर बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। हर शिद्दत के साथ, बड़े संघर्ष के साथ में हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। और जो अपना अहंकार में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश की जनता को, वो बड़े नादा है जो अपनी बुलंदियों पे गुरूर करते हैं। वो बड़े नादा है जो अपनी बुलंदियों पे गुरूर करते हैं। हमने चढ़ते हुए सूरज को भी ढलते देखा है। आज इन लोगों ने यहाँ बुलाकर इन सरपंचों को जो ललकारने का काम किया है, सरपंचों को ललकारने का काम नहीं किया, बल्कि ग्रामीण अंचल को ललकारने का काम किया है। इसका जवाब हम हर हाल में 17 तारीख को देने जा रहे हैं। उसके बाद में ये बड़े पदों पर बैठे हुए जो नेता यहाँ चंडीगढ़ के अंदर जो विराजमान हैं, ये सिर्फ उन्हीं देहातों के ग्रामीण अंचल के व्यक्तित्व धनियों की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं, जिन लोगों को इन्होंने ललकारने का काम किया है, जो काबिल तारीफ। आज सरकार की तरफ से क्या कहा गया? आधिकारिक संदेश था। हम उस संदेश के आया था। हमने पहले भी कहा था हम वार्ता कभी भी बंद करने नहीं जा रहे। आज भी हमारी आगे भी वार्ता के लिए हमारा कोई किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है। हमने पहले भी कहा था आपके माध्यम से कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। हम समय समय पर, हम सरकार हमारा बड़ा परिवार है, हम वार्ता के लिए तैयार थे। बाकी सरकार हमें अपना परिवार नहीं समझ रही। इलेक्टेड बॉडी को, गांव का जनप्रतिनिधियों को कोई सम्मान देने की बात नहीं, उनको ललकारने की बार बार, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की बार बार आपके सामने उन लोगों ने लाठी और डंडों से ललकारने का हमें काम किया, पानी की बौछार करने का काम किया। पूरी तरीके से साथियों हमारे अधिकारों की लड़ाई है, हमारी अकेली की लड़ाई को क्या कहा गया है? क्या सरकार की तरफ से लास्ट मैसेज आप लोगों को क्या कन्वे किया गया है? ओपी निर्वाल और तरुण भंडारी आए थे, क्या बात? वो लोग आए थे कि उन लोगों ने जो 11 तारीख को यहाँ हमारा जो डेलीगेशन आया था, 11 तारीख को जो हमारी पटल पे बैठ के बात हुई थी मुख्यमंत्री के साथ में, उसी बात को लेकर के वो लोग आए थे कि उसी बात पे आप सहमत हो तो बताएं। आदरणीय हमारे स्टेट बॉडी प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा कि जब 11 तारीख को इन बातों पे बात नहीं बनी थी, तब हम लोगों ने ऐलान किया था 17 तारीख को विधानसभा का घेराव का, फिर उसमें बात ही क्या रह गई? ये गांव देहात को बचाने की लड़ाई है, हम लोगों को उस पर एग्री नहीं। गांव में विकास कराने की आप बात करते हैं, ई टेंडरिंग पॉलिसी के विरोध की आप बात करते हैं, 5 लाख से ज्यादा की राशि बढ़ाने को लेकर आपकी सरकार से बातचीत हो रही थी। आपने गांव में विकास कराने के लिए डिमांड क्यों नहीं की कि 2 करोड़ रुपए हमें दे दीजिएगा, हमारे गांव में विकास होगा, 4 करोड़ रुपए हमें दे दीजिए, हमारे गांव के नाम कर दीजिए, वो विकास होगा? इस प्रकार की बात आप नहीं कर रहे। आप बात सिर्फ कर रहे हो कि ई टेंडरिंग पॉलिसी के जो खिलाफ 2 लाख की हमें जो छूट दी गई उसको बढ़ाया जाए, विकास तो तब भी होगा। बहुत अच्छा सवाल किया मेरे साथी ने। पीछे हमारी ग्राम सभाओं की, पंचायत की मीटिंगें हुई थी, ग्राम सभा की मीटिंगें हुई थी, उनके अंदर हमारी सारी पंचायतों ने 20-20 प्रस्ताव दे रखे हैं, जो जिन प्रस्तावों पे आज तक धरातल पे कुछ भी नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ हरियाणा प्रदेश की जनता को बहकाने के लिए और विधानसभा के अंदर ये दिखाने के लिए हमारे पास इतने प्रस्ताव आए हुए हैं। इन प्रस्तावों को इसलिए मांगा जा रहा है, वरना प्रस्ताव के ऊपर कोई काम आपकी तरफ से दिए गए प्रस्ताव कुछ? बिल्कुल, प्रस्ताव हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल में जो ग्राम सभा की जो आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, ग्राम सभा की मीटिंगें हुई हैं, उनके अंदर सबने प्रस्ताव दिया है, जो कि धरातल पे कुछ नहीं है। और जिस टेंडरिंग की बात कर रहे हैं, हम ई टेंडरिंग के विरोध में नहीं है, उस दिन भी नहीं थे, आज भी नहीं है। हमने कहा कि जिस राशि को बढ़ा करके जो पीछे 20 लाख थी उसको 50 लाख किया जाए। धरातल की हमें मालूम है, हम गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ चौकट चौकट से वाकिफ है, हम लोग पूरी तरीके से, हमें मालूम है किस तरीके से गांव का विकास हो। 5 लाख की सीमा से सरकार थोड़ी आगे ऊपर बढ़ी। आज किसी भी तरीके से सरकार 5 लाख पे पिछली बार की तरह अटकी हुई। सरकार पंचायती राज एक्ट को खत्म करना चाहती है और पंचायती सिस्टम को नहीं सर, 5 लाख से ऊपर जो पिछली बार ऑफर दिया था, क्या सरकार उससे थोड़ी ऊपर आई? मुख्यमंत्री जी अपनी जीत पे अड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने कहा कि आप अपने मुख्यमंत्री जी अपनी जीत छोड़े और अगर ग्रामीण क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार दी जाए। मैं मुख्यमंत्री से एक बात कह देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, ये मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, ये मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है कि बेवफा कहाँ तक है। 2024 का चुनाव सामने आ रहा है, बिल्कुल ब्याह सहित हिसाब किताब चुकता करने का काम करेंगे। और इन लोगों को गांव में जब घुसने नहीं दिया जाएगा, और इन लोगों ने तो दूसरे वालों को कहकर के बुलाया है कि हम चंडीगढ़ की कुर्सी से हार चुके हैं, अब इसे कोई और आकर संभाल ले,
इन्होंने ग्रामीण देहात आपके को ये ललकारने बयान का है ना काम कहीं ना किया कि पॉलिटिकल तौर पे देखे जाते हैं, लगातार ये कहा जाता है, इस प्रकार के बयान देते हैं कि सरकार के नुमाइंदों को गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ होने की भूमिका मेरे साथी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात की। साथी, हमने इन लोगों को जो ग्रामीण देहात से वोट देकर के चुनकर भेजा था, दिनों रात मेहनत कर इन लोगों को विधायक बनाने का काम किया था, जब इस काबिल बने, कैबिनेट मंत्री बने बैठे हुए, राज्य मंत्री बने बैठे हुए, विधायक बने बैठे हुए, दिनों रात मेहनत करके इनको चुन के भेजा था। इस आधार पे भेजा था कि आप लोग इलाके की, गांव की उन्नति और विकास की बात करेंगे, ये नहीं कि गांव के ऊपर एक काले कानूनों को थोपने की बात करेंगे। इसलिए इन लोगों को हमने चंडीगढ़ चुनकर नहीं भेजा। इतनी जो वहां से चुनकर भेजा था, चंडीगढ़ का सफर इसलिए तय कराया था इन लोगों के पास में कि आप लोग वहां जाकर के गांव के लिए नए नए आयाम स्थापित करें, गांव की समस्याओं से आपको अवगत कराने हम आएंगे, आप गांव की समस्याओं पे लगाम लगाने का काम करें। ये लोग काले कानून थोपने का काम। अभी आपने ये कहा कि जो उनकी बात हुई वही बातें आज वो कह रहे थे, और वो आपके पास आए थे। हमें अब तक नहीं पता वो कौन सी बातें थी जो जिन पे आप मानने को तैयार नहीं हो, तो सरकार कह रही है कि आप इन बातों पे मान जाओ, वो कौन सी बातें हैं वो बताओ। तो आपने सुना, कुल मिलाकर सरपंच प्रतिनिधियों को आपने सुना, उनकी पीसी हो रही थी और कुल मिलाकर नाराजगी ही दिखा रहे थे सभी। 1.5 किलोमीटर तक के रास्ते हैं, आप ई टेंडिंग से लगा करके 5 लाख में उस रास्ते को मुकम्मल करा कर देखें, पता पड़ जाएगा। साथ ही वो लोग बिल्कुल एकदम गुमराह करने की बात कर रहे हैं, और किसी भी कीमत पे हमारा संगठन स्टेट बॉडी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है। पूरे हरियाणा प्रदेश ग्रामीण आंचल की एसीआर लिखने की बात कही गई थी आपकी। 11 बजे से लेकर शाम के लगभग 6:30 होने को आप लोगों ने बड़ा मंथन किया ऊपर। आपको 11 बजे ये पता लग चुका था कि सरकार वही प्रस्ताव सरकार ने दोबारा आपको दिया। उसके बाद से लेकर इतने घंटों तक क्या मंथन चला, और निकल कर आ रही है कि बहुत सारे जो सरपंच हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के इस प्रस्ताव से संतुष्ट भी हैं, और आपसी जो आपके बीच में अनबन की खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। 25 के 25 हमारे साथ इसकी रिपोर्ट भी यहाँ पे है। सरकार की बात से हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। ये सरपंचों की लड़ाई नहीं है, सरपंचों का भाईचारा जिंदाबाद। कर रहे हैं, यानी कि नाराजगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र को ललकार दिया है। हमने इन लोगों को विधायक बना बना कर भेजा और आज ये हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। यही कहते हुए नजर आए सरपंच प्रतिनिधि। 17 तारीख को बड़ा फैसला करने वाले हैं।